अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य है: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नोट: आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्री मन्नानारायण ने गोदीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाई। 1985 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1951 ई से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है और 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56। यह योजना हेरोडोम मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61। यह योजना पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था।
यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। योजना अवकाश 1966-67 से 1968-69। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तत्संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश असफलता का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। नोट: विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978-83, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, को समाप्त करके की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90। प्रमुख उद्देश्य: 1. समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। 2. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। 4. देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन को नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वृद्धि दर को लक्ष्य रख गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02% वार्षिक रही। अतः यह सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे मन परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002।
9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वृद्धि दर रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। 1. भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। 2. विदेशी ऋण भार को न केवल बने से रोकना वरन उसमें कमी भी करना। 3. खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 4. प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 5. जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.5% रही। योजना के दौरान प्रतिवर्ष $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था। इसके अतिरिक्त सन 2007 तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45/1000 या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह अब तक की सफलता योजना रही है। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए लक्ष्यों के काफी निकट रही है। सकल घरेलू बचते जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही है। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.02% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012। 11वीं योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई है। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेश विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1%, 10.5% और 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3%, 6.6%, 9.8% रही। 11वीं योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017। 12वीं योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेश और धारणी विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया है। 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न है। 1. वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%, पहले 9% था, बाद में संशोधित किया। 2. कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य। 3. योजनावधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य। 4. योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात में नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्वाकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य। 5. योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने तथा 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य। 7. योजना के अंत तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य। 8. 12वीं योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई है। इसमें कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित की गई है, जो कुल परिव्यय का 34.7% है।
योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भूतपूर्व सोवियत संघ की तर्ज पर हुआ था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। आयोग ने 2000 करोड़ रुपए से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। नीति आयोग। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म कर उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग के पास कई प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार थे, जिसे तत्काल तौर पर खत्म किया गया। नीति आयोग का मुख्य मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। 2. यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल का नाम @UPSC_Anonymous_Quiz है और हमारा टेलीग्राम चैनल में @UPSC_Anonymous_Quiz नाम का ग्रुप बना हुआ, उसे ज्वाइन जरूर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज @UPSC_Anonymous_Quiz। इन सभी चैनल की ज्वाइन और सब्सक्राइब लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जिसके माध्यम से मैं फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है और कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण PDF हमारे टेलीग्राम चैनल उपलब्ध है और गूगल पर हमारे चैनल की वेबसाइट भी बनाई जा रही है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।